आप भी कांग्रेस से ताल्लुक़ रख चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, ये ड्रामा जो ये सब कुछ चल रहा है, पहले कपिल सिब्बल नाराज़ हो गए, फिर कपिल सिब्बल को मनवा मनाहट उनका हुआ, तो ये किस तरीके से आप इस ड्रामे को देखते हैं और करीब से जानते होंगे आप इन सब ड्रामों को? ऐसा है कि आज ये जो पूरे दिन का ड्रामा चला है, जिसमें कि ये हर 6-8 महीने से एक बार होता है जी। इस ड्रामे में क्या होता है कि आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखिए, कुछ कुछ होता है जी। उसमें एक छोटा सा सरदार है, वो शाहरुख खान से बोलता है तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी जाओगे तो हमारा क्या होगा। तो ये CWC दरअसल जो है वो चमचों वाली कमेटी है, उसमें ऐसे छोटे छोटे कई सरदार बैठे हैं। अच्छा। और जब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी बोलते हैं हम जा रहे हैं, तो बोलते तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी जाओगे तो हमारा क्या होगा। दरअसल ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है, त्याग और बलिदान का सबसे बड़ा अगर धारावाहिक, चलता हुआ धारावाहिक अगर इस देश में है 2004 से लगातार जिसका सीरियल बनता जा रहा है, वो सोनिया गांधी के सैक्रिफाइस का स्क्रिप्ट है, वो लगातार चलते जा रहा है। ये सत्ता में भी बैठेंगे, सत्ता का पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे और फिर उसके बाद कोई जवाबदेही भी नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो जब परफॉर्मेंस तो है नहीं, चुनाव दर चुनाव हारते रहेंगे, तो जब प्रेशर आएगा और लोग बोलेंगे कि भाई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, तो तब वो ये ड्रामा रचेंगे। क्योंकि उन्हीं के चेहरे चपाटे CWC में है, चमचों वाली कमेटी या चाटुकारिता वाली कमेटी में, तो वो फिर ये ड्रामा करेगी। फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़े रिलक्टेंटली वो बोलेंगे कि हम ये जहर का घूंट है, हम नहीं पीना चाहते, पर पार्टी के लिए, देश को बचाने के लिए हमारी माताजी सोनिया जी ने ये डिसीजन लिया है कि वो और जहर पिएंगी। तो मेरा सिर्फ उनसे ये कहना है कि भाई अगर ये जहर के घूंट है तो आप पीना बंद कर दो, है ना। तो ये हर 6 महीने वाला ड्रामा है, इसको कोई नई बात मत समझिए। अगर मान लो कि आज कोई नया ऐलान हो भी जाता कि भाई हमने एक नया अध्यक्ष चुन लिया है या एक नए अध्यक्ष को खोजने की बात हो रही है, तो घूम फिर कर वो अध्यक्ष कौन होगा, वो एक और छोटे सरदार की तरह होगा, अर्थात मनमोहन सिंह की तरह, जिसका रिमोट कंट्रोल और बैटरी पूरा सोनिया गांधी के घर में होगा, तो वो बटन दबा के चलाएगी। तो पूरी बात में अगर आपको मैं समझाऊं, माँ बेटा दामाद जमाई इसी में कांग्रेस सिमट के आई, पर कांग्रेस को नहीं पता चल रहा है कि इस राजनीति को देश ने दे दी है पूरी तरह से विदाई। और अगर कांग्रेस नहीं समझ पाई तो कांग्रेस को लोग बोलेंगे बाय बाय, पर ये समझ में तैयार नहीं आ रहे, समझने को तैयार नहीं है लोग। अच्छा, आप ही के जो भाई हैं वो बोलते हैं, तहसीन पुणेवाले जी, वो बोलते हैं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अभी थोड़ा बहुत लोकतंत्र बाकी है। आप क्या कहिएगा इस चीज़ के ऊपर, सच में लोकतंत्र बाकी है या फिर वो दिखाने के लिए लोकतंत्र? तो मेरे बड़े भाई ने क्योंकि बोला है तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की आंतरिक स्वस्थ और आज़ाद आंतरिक लोकतंत्र का जीता जागता नमूना आपके सामने खड़ा है। मैंने सिर्फ 2017 के अंत में इतना कहा था कि राहुल गांधी कोई मुग़ल बादशाहत के सल्तनत तो नहीं चल रही कि माँ बेटे को बनाएगी, बेटा फिर आगे उसके बेटे को बनाएगा, रेहान वाड्रा को बनाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि चुनाव भी करवा लो, ताजपोशी से थोड़ी चलेगा। तो मुझे उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया, मुझे तमाम चीज़ों से बॉयकॉट कर दिया। यहाँ तक कि इन्हीं भाई साहब ने जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और उनको लगता है परिवार तंत्र को लोकतंत्र समझ बैठे हैं, वैसे परिवार को देश भी समझ बैठे हैं ये लोग, तो उन्होंने भी मुझे बेदखल कर दिया। फिर उसके बाद आप देखें तो आंतरिक लोकतंत्र का एक और नमूना आपको पिछले दिनों हमारे संजय भाई को भी उन्होंने इसी तरीके से, संजय झा को भी दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते तो बेचारे को निकाल के फेंक दिया। और सीताराम केसरी की धोती फाड़ लोकतंत्र की आपने एक परछाई तो देखी होगी कि धोती फाड़ दी उनकी, तो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, वो भी पिछड़े समाज से थे, तो ये धोती फाड़ लोकतंत्र भी कांग्रेस में काम कर रहा था। नरसिम्हा राव के ज़माने में तो एक और नया लोकतंत्र देखने मिला कि अंतिम संस्कार होने वाला था शव को, आखिरी दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसने नहीं दिया। तो गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अगर महत्वाकांक्षा रखता है, सचिन पायलट की बात करो तो उसको क्या बोल रहे थे, अशोक गहलोत जी बोल रहे थे, अरे इसकी रगड़ाई नहीं हुई, ये गोरा चिट्ठा ये बोलता है, इसको लगता है बड़ा गद्दार है ये। फिर उसको मतलब पीट पाट कर उसको वापस पार्टी में रख दिया एक कोने में कि जाओ चुप बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ कोने में। तो गैर गांधी वाड्रा परिवार का जो व्यक्ति होता है
उसके लिए लोकतंत्र कितना है इसके 4-5 उदाहरण तो मैंने आपको दे दिए। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में उसी तरीके का लोकतंत्र चल रहा है जिस तरीके का नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में वहाँ पे किम जोंग उन है और यहाँ पे ये परिवार किम जोंग उन है। तो किम जोंग उन के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको गद्दार भी बोल दिया जाएगा। दोपहर को बोल दिया था कपिल सिब्बल को गद्दार, फिर शाम आते आते कपिल सिब्बल भी बोले कि भाई कहाँ मैं, तो उन्होंने वापस ले लिया अपना ये वो वाला लोकतंत्र है। सुबह आदमी उठता है तो आज़ाद होता है, शाम को आते आते गुलाम बन जाता है। गुलाम आज़ाद वाली लोकतंत्र है ये। अब समझ गए? हाँ, मैं समझ गई। अब एक और बात मेरे मतलब जहन में क्वेश्चन आया कि अगर जैसे आपने मैंने कहीं सुना था कि आपने भी पार्टी प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम मतलब उठाया था, तभी आपको मतलब नहीं, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मुझे बनाओ अध्यक्ष। मैंने तो कहा कि चुनाव करवाओ, उसमें चाहे मैं लड़ूं चाहे और कोई लड़े, चुनाव करवाओ। क्योंकि आप देखो, आप पूरे देश में सोनिया जी बोलती है, मैं नकल नहीं कर पाता हूँ पर थोड़ी कोशिश करूँगा, नरेंद्र मोदी ने पूरे संविधान को तहस नहस कर दिया है और ये मोदी लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा, ये तानाशाह है। तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी मैडम लड़ रही हैं। तो मैडम अगर लोकतंत्र को पूरे देश में लागू करना चाह रही है, संविधान को लागू करना, इतना बड़ा काम इन्होंने हाथ में लिया है मोदी के खिलाफ, तो अपने पार्टी में तो पहले लोकतंत्र स्थापित कर लें। तो ये आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? चुनाव जी। ताजपोशी तो नहीं हो सकती ना। तो मैंने बोला कि आप लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं तो पहले कांग्रेस पार्टी में तो लोकतंत्र को लागू करके संविधान के तहत चुनाव करवाइए। क्योंकि आपका बेटा जो है उसको 29 चुनाव हारने के बाद अगर आप उनको उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाएगी, फिर उसके बाद आप दीदी को ले आएगी, दीदी को जनरल सेक्रेटरी बनाएगी, जनरल सेक्रेटरी के बाद वो अमेठी सीट भी हारेगी, फिर भी वो जनरल सेक्रेटरी बनी रहेगी। तो ये लोकतंत्र नहीं है। तो हमने उनको वही बताया कि आप लोकतंत्र स्थापित कीजिए मैडम, चुनाव करवाइए। तो उनको बुरा लगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में जब ऐसे जो नेता, आप जैसे नेता आप कहिए, जब आप थे उस समय, तो और भी ऐसे कई सारे नेता होंगे जो कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते होंगे, चुनाव की बात करते होंगे, तो उन सबको किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है कि वापस उन्हीं के सुर में बात करने लगते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में उनको कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में देश हित और पार्टी हित जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में केवल परिवार हित जरूरी है। और आज दिक्कत यही हो चुकी है ना कि एक टाइम था महात्मा गांधी का समय, जब हम लोग उसी पार्टी से प्रेरणा लेकर ज्वाइन किए कि महात्मा गांधी के समय में तिलक भी सामने थे, मौलाना आज़ाद भी सामने थे, पटेल भी थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, कभी पटेल अध्यक्ष, कभी गांधी अध्यक्ष, कभी आज़ाद अध्यक्ष। तो पार्टी में भावना थी परिवार वाली। आज परिवार ही पार्टी बन के सिमट चुकी है। और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ये कहा जाता है कि इस पार्टी में चाहे सीईओ कोई भी हो, ये पार्टी पारिवारिक फर्म है और इस पार्टी के शेयर होल्डिंग केवल और केवल गांधी परिवार के पास ही है। इसका मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा और बचे कुछ शेयर रेहान वाड्रा के पास है। तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई हैसियत ही नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधुआ मजदूर की तरह हैं। वो बेचारे, उनको वो कहते हैं, उनकी बातों को सुना नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के वोटर दोनों ही विलुप्त होती जा रही प्रजाति बनती जा रही है। इनके ऊपर भी शोध होना चाहिए कि कहाँ बचे हैं। अमेठी में तो बचे नहीं, इसलिए अमेठी में हार गए राहुल गांधी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, आप भी एक वकील हैं, आप वकील हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या एक ऐसा कानून है या फिर कानून ऐसा बनना चाहिए कि जैसे पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसका अध्यक्ष जो होगा गांधी परिवार के अलावा कोई और बनना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि हर पार्टी में और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी में एक समय सीमा होनी चाहिए। हाँ। और एक परिवार के व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा एक ही परिवार हर चीज़ संचालित करेगा और हर जगह। और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्षता, मतलब कांग्रेस पार्टी में पता है क्या होता है? कांग्रेस पार्टी में जब भी कोई गांधी नेहरू परिवार के घर में जन्म लेता है तो उसको जाकर वहीं शुरू
हो जाते हैं ये लोग कि देखो हमारे अगले अध्यक्ष कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारे अगले प्रधानमंत्री कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वहाँ पे तो ये कानून लागू है कि प्रधानमंत्री होगा या अध्यक्ष होगा तो वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार का ही होगा। आप देखिए 25-30 साल की बात करिए, पिछले 25-30 साल में कांग्रेस इतने 2 बड़े चुनाव हारी है, बीच में 7-8-10 स्टेट चुनाव हारी है, फिर भी म्यूजिकल चेयर माता और बेटे के बीच में, मदर एंड सन के बीच में म्यूजिकल चेयर चल रहा है। और बीजेपी इतने चुनाव जीती है पर उनके 25-30 साल में 8 अध्यक्ष हुए हैं, अडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये पार्टी है या एक पारिवारिक कंपनी और पारिवारिक फर्म है, तो अगर ये पारिवारिक फर्म नहीं है तो इसमें अलग अलग लोगों को तो बैठने का मौका मिलना चाहिए और ऐसा कानून निश्चित होना चाहिए कि एक परिवार का एक ही सदस्य कोई पद ले सकता है और एक व्यक्ति जो है एक निश्चित समय की सीमा के बाद उस अध्यक्षता की पद नहीं संभाल सकता, क्योंकि हर एक आदमी में जिसके पास परिवार नहीं है वो भी देश के लिए, पार्टी के लिए सेवा करने की भावना रखता है। बिल्कुल।